जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहाँ पर बस्तर के मुरिया दरबार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पधारे हुए थे, जिन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त का भुगतान 1 नवंबर को राज्योत्सव के दिन करने की घोषणा की है। दरअसल बात करते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है जगदलपुर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने बस्तर दशहरे के प्रमुख विधान मुरिया दरबार में शामिल हुए। यहां उन्होंने घोषणा की है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त राज्य स्थापना दिवस यानी कि 1 नवंबर को दी जानी है। इसके बाद से बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर बादल एकेडमी के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर की जनजातीय संस्कृति में रंगे हुए दिखे। बादल एकेडमी पहुंचकर उन्होंने धुरवा समाज के सदस्यों की मांग पर छतोड़ी पहनी और तीर भी चलाया। इसके बाद तुरही बजवाकर लोक नर्तकों के साथ नृत्य भी किया। और अब खबर है, पटरियों पर बैठे किसान, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी को बर्खास्त करने की मांग। कोरबा में मालगाड़ी रोकी, रायपुर में पहले ही रोके गए। दरअसल बता दें कि लखीमपुर खीरी हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी नहीं होने की वजह से किसान आंदोलन फिर से भड़क गया है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के जुड़े किसान संगठनों ने अलग अलग जगहों पर रेल रोको आंदोलन की कोशिश की। कोरबा में कोयला ढो रही मालगाड़ी को रोक लिया गया, तो वहीं रायपुर में स्टेशन पहुंचने से पहले ही किसानों के जत्थे को पुलिस ने रोक लिया। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ की अगुवाई में किसान प्रतिनिधियों ने रायपुर रेलवे स्टेशन में रेल रोकने की कोशिश की। किसान एक्सप्रेसवे के मुहाने पर इकट्ठा हुए, वहां से उन लोगों ने रेल पटरियों की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन राज्य पुलिस और आरपीएफ ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। वही किसान संगठन एक्सप्रेसवे पर ही नारेबाजी करते रहे। इस दौरान पूर्व विधायक जनकलाल ठाकुर, महासंघ संयोजक मंडल के जगेश्वर जुगनू चंद्राकर सहित तमाम जो बड़े बड़े नेता थे मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में 100 में से 17 नवजात जो है दम तोड़ रहे हैं। रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर की हालात सबसे खराब हैं। एक बेड पर 3 से 4 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर के आंकड़े भले ही सुधर रहे हों, लेकिन हालात अब भी उतने सही नहीं हैं। राज्य में स्पेशल न्यू बोर्न चाइल्ड केयर यूनिट यानी कि SNCU में भर्ती 100 बच्चों में से 17 की मौत हो रही है। बड़ी संख्या में शिशु जन्म से ही बेहद कमजोर पैदा हो रहे हैं। रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में हालात और भी ज्यादा खराब हैं। रायपुर में 100 में से 36, जगदलपुर में 100 में से 32, अंबिकापुर में 28 नवजातों की मौत SNCU में हो जाती है। प्रदेश भर में ऐसे 13 यूनिट का संचालन हो रहा है और इन पर दबाव इतना अधिक है कि पिछले साल ही यहां 22,000 शिशुओं को भर्ती कराया गया था। अधिकतर जगहों पर SNCU के एक ही बिस्तर में 3 से 4 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन इस सुविधा में विस्तार की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव को बताया है कि प्रदेश में हर साल 6 लाख से अधिक बच्चों का जन्म होता है। उनमें समय से पहले प्रसव के मामले बहुत अधिक दिख रहे हैं। पिछले साल 22,000 बच्चों को जो है SNCU में भर्ती कराना पड़ा था। इनमें से सालाना 400 से 500 बच्चों की मौत भी हो रही थी। और अब खबर है, ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस पर जो है बैन लगा दिया गया है। सरकार की ओर से अस्त्र शस्त्र का यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी अनुमति नहीं होगी। इसके लिए गाइडलाइन बाकायदा जारी हुआ है। दरअसल कोरोना का असर त्योहारों पर भी पड़ रहा है। यही वजह है कि अब ईद मिलादुन्नबी भी प्रशासनिक प्रतिबंधों के साए में मनेगा। इसके लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों के कलेक्टरों ने अपने अपने जिलों के हिसाब से गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक इन जिलों में भी ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं अस्त्र शस्त्र के प्रयोग पर भी रोक लगाई गई है। जुलूस पर बैन का आदेश रविवार शाम रायपुर कलेक्टर ने भी जारी किया था। अब कोरबा, गरियाबंद, बेमेतरा और कवर्धा जिलों के लिए भी इसी तरह का आदेश जारी किया गया है। इन आदेशों में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की भी अनुमति नहीं दी गई है। फूड पॉइजनिंग की वजह से महिला की मौत का मामला सामने आया है। बिलासपुर में 10 गात्र में 50 की तबीयत बिगड़ी, पिकअप में भरकर ले गए इनको अस्पताल। 15 भर्ती हुए हैं, 10 को सिम्स रेफर किया गया है। दरअसल बात करते हैं, बिलासपुर में 10 गात्र कार्यक्रम के दौरान 50 से भी अधिक ग्रामीणों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। भोजन के बाद उन्हें उल्टी दस्त होने लगा और इनमें से एक महिला की मौत भी हो गई। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर 15 ग्रामीणों को पिकअप के माध्यम से इलाज के लिए रतनपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहाँ
से तकरीबन 10 लोगों की हालात गंभीर देख इन्हें सिम्स रेफर किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 108 एम्बुलेंस के लिए कॉल किया लेकिन उपलब्ध नहीं होने के चलते मिल नहीं सकी। जानकारी के अनुसार कोटा क्षेत्र के बिलगहना चौकी क्षेत्र के ग्राम आमामुड़ा में रविवार को दस्तावेज था और इनमें शामिल होने के लिए स्थानीय लोगों ने, साथ ही साथ छतौना के लोग, बरगहना के लोग, बरगवा के लोग, टीकरा, साथ ही साथ केंदा सहित आसपास के गांव के परिजन व रिश्तेदार जो है बड़ी संख्या में पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने दोपहर में भोजन किया, इसके बाद इनकी तबीयत जो है अचानक रात में बिगड़ी गई, जिसे देखते हुए उन्हें ग्रामीण उल्टी दस्त की शिकायत करने लगे, जिसकी वजह से इन्हें जो है दवाई का फायदा नहीं हुआ तो इन्हें स्वास्थ्य केंद्र को जानकारी दी और एक महिला की मौत भी इस वजह से बताई जा रही है। पैरी नदी में समा गए 600 एकड़ खेत, कटाव रोकने 6 करोड़ की योजना फाइलों में कैद हो गई है। दरअसल पैरी नदी के तेज बहाव ने तकरीबन करीब 600 एकड़ जमीन को काट दिया है। हर साल भूमि के कटाव किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। नदी के तेज बहाव के चलते ग्राम भाटीबड़, हरदी भाठा, छुइहा, गोपालपुर के किसानों को अपनी जमीनें गंवानी पड़ी हैं। किसानों का कहना है कि गलत तरीके से स्टॉप डैम के निर्माण की वजह से स्थिति भयावह हो गई है। यहाँ के किसान रानू साहू, जोहन साहू, भुजबल यादव समेत बिरबल यादव, आसाराम सहित लगभग 2 दर्जन से भी अधिक किसानों ने बताया है कि पैरी नदी पुल के नीचे राजीव गांधी राष्ट्रीय जल ग्रहण मिशन द्वारा वर्ष 2003-04 में लाखों रुपए की लागत से एक स्टॉप डैम का निर्माण किया गया। जब स्टॉप डैम का निर्माण किया जा रहा था तब क्षेत्र के किसानों ने इसे दूसरे स्थान पर निर्माण कराने की मांग की, लेकिन उस समय राजीव जल ग्रहण मिशन के अधिकारी किसानों की बातों को नजरअंदाज करते हुए इसका निर्माण कर दिया गया, जिसकी वजह से आज इनको इन सभी किसानों को यहाँ पर क्षरण का जो यहाँ पर नुकसान है वो उठाना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री से भी इन्होंने अपनी गुहार लगाई हुई थी। अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी दाखिला अब होने वाला है। कॉलेजों की सीट खाली है, जिस वजह से एक बार फिर से तारीखों को बढ़ा दिया गया है। अब दाखिले जो है 25 तारीख तक किए जा सकते हैं। राज्य के कॉलेजों में बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर में कई कोशिशों के बाद भी सभी सीटें नहीं भर पाई हैं। तकरीबन 45,000 सीटें खाली हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने खाली सीटों की समीक्षा के बाद दाखिले की तारीख तीसरी बार बढ़ाने का फैसला किया है। अब 25 अक्टूबर तक खाली सीटों में प्रवेश दिया जाना है। यूजी के साथ ही पीजी कक्षाओं में भी प्रवेश की तारीखें बढ़ाई गई हैं। इस संबंध में निर्देश जारी भी किया गया है। राज्य के 6 सहकारी साथ ही साथ विश्वविद्यालय से संबंध 500 कॉलेजों में बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर मिले जुले कोर्स की पढ़ाई कराई जाती है। इन कॉलेजों में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में प्रवेश की प्रक्रियाएं अगस्त में शुरू की गई थी। 14 सितंबर तक दाखिले हुए और सीटें खाली रहने के कारण प्रवेश की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर की गई। इस बार भी सीटें भरने के लिए कॉलेजों ने ओपन काउंसलिंग बुलाई। इसके बाद भी प्रमुख विश्वविद्यालय के जो सीट है नहीं भर पाए थे, जिसकी वजह से अब प्रवेश की तारीख को बढ़ाकर 9 अक्टूबर तय किया गया। एक बार फिर से इसे बढ़ाकर अब 25 अक्टूबर अंतिम तारीख रखी गई है। समुद्री हवाओं की वजह से दिन का तापमान गिर रहा है, तो वहीं प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा भी हो रही है। दरअसल बात करते हैं जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, बिलासपुर जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहां पर भी इस प्रकार की वर्षा हुई है। दरअसल दक्षिण भारत में सक्रिय उत्तर पूर्वी मानसून के प्रभाव से राज्य में कहीं कहीं पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो रही है। बस्तर से लेकर रायपुर और उत्तरी छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और सरगुजा संभाग में भी इसका असर है। मौसम बदलने से दिन के तापमान में गिरावट आ रही है और रात का पारा चढ़ गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। राज्य में जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावी रहता है। इसके असर से 4 महीने अच्छी बारिश होती है। मानसून की वापसी के दौरान दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और अन्य पड़ोसी राज्यों में बारिश शुरू हो जाती है। छत्तीसगढ़ से लगे होने के कारण इन राज्यों में हो रही बारिश का असर भी प्रदेश में नजर आता है और इन दिनों इसी प्रकार के असर राज्य में कुछ जगहों पर भी दिख रहे हैं। चौपालों में कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। राज्य में किसान महापंचायत के बाद गांव-गांव में लगातार किसान नेता पहुंच रहे हैं। एमएसपी पर कानून की मांग भी करते दिख रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के विरोध में गोलबंदी जड़ पकड़ने लगी है। राज्य में किसान महापंचायत में बड़ी भीड़ जुटाने के बाद छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के नेता अब गाँव-गाँव पहुँच रहे हैं। यहाँ चौपालों में छोटी छोटी सभाओं में कृषि कानूनों के खतरे गिनाए जा रहे हैं। तो वही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी
कि एमएसपी पर खरीदी की गारंटी वाले कानून की मांग भी शुरू हुई है। महासंघ के प्रमुख पदाधिकारियों ने पिछले दिनों आरंग के निस्दा गांव में किसान चौपाल की। यहां किसानों ने राजिम किसान महापंचायत के आयोजकों में शामिल रहे तेजराम विद्रोही, जोगेश्वर जुगनू चंद्राकर और मदन लाल साहू का गमछा व नारियल भेंट कर स्वागत किया। ग्रामीण खुमन सिन्हा, साथ ही साथ त्रिभुवन साहू, सीताराम साहू, दशरूह साहू, साथ ही साथ नरेशु ध्रुव, पुराणिक साहू, इसके अलावा अन्य जो आदि किसान हैं, इन्होंने किसान महापंचायत राजिम का अनुभव भी साझा किया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले हमारी एक बहुत ही छोटी सी प्रार्थना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है। और अब खबर है, नई फ्लाइट की सुविधा एक बार फिर से मिलने वाली है। भोपाल के लिए एक और नई फ्लाइट की बुकिंग आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत होने वाली है। उड़ान 2 नवंबर से प्रारंभ होने वाली है। राजधानी से भोपाल आने जाने वाले लोगों के लिए एक और नई फ्लाइट की सुविधा मिलने जा रही है। रायपुर से भोपाल के लिए केवल एक ही फ्लाइट होने की वजह से यात्रियों को कई सारी दिक्कतों का सामना है करना पड़ रहा था। हर सेक्टर के लोग भोपाल के लिए एक और फ्लाइट की डिमांड कर रहे थे। भोपाल रूट में यात्रियों की संख्या ज़्यादा होने के बाद इंडिगो एयरलाइंस की ओर से 2 नवंबर से भोपाल रायपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा शुरू होने जा रही है। नई फ्लाइट के लिए ऑनलाइन बुकिंग जल्द ही शुरू होने वाली है और नई फ्लाइट भोपाल से सुबह 10:15 दोपहर 12 बजे रायपुर पहुंच जाएगी। रायपुर से यही फ्लाइट दोपहर 12:30 से भोपाल के लिए रवाना होने वाली है। 1 दर्जन लोगों की मौत के बाद महिलाओं ने अपने हिसाब से कर दी गांव में शराबबंदी, जो कि काबिले तारीफ है। इस वजह से हम आपको यानी कि इन महिलाओं के काम को दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल में प्रमोट कर रहे हैं। दरअसल बता दें, बस्तर के पड़ोसी प्रांत ओडिशा के कोटपाड़ तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत धामना हांडी में पिछले 2 महीने से शराब पूरी तरह से बंद है। संभाग मुख्यालय जुगदलपुर से 30 किलोमीटर दूर स्थित इस गाँव में महिलाओं की सक्रियता लाजवाब है। कोरोना काल में साल भर में शराब पीने की वजह से 10 से 12 लोगों की मौत हो गई। इनमें से आधे से अधिक युवा शामिल थे। सरपंच पद्मन भंडारी के मुताबिक गांव में 50 जगह देसी शराब बिकता था। इनमें एसिड और यूरिया मिला होने की वजह से पीने वाले की तबीयत खराब होने लगी और 1 साल के अंतर्गत तकरीबन दर्जन भर लोग मर गए। इधर युवाओं के ज्यादा मरने से गांव की महिलाओं ने शराबबंदी का संकल्प लिया और सीधी पहुंच गई मंत्री के घर। कोटपाड़ के विधायक और ओडिशा सरकार में मंत्री पद्मिनी दियान इसी गाँव धामना हांडी की निवासी है और उन्होंने महिला समूह के सदस्यों और गांव की सभी महिलाओं की मंशा को भांपकर तत्काल पुलिस और आबकारी विभाग को गांव में पूर्ण शराबबंदी का आदेश दे दिया। आदेश के बाद गांव में बैठक हुई और मंदिर में ही कमेटी का गठन किया गया। सबसे पहले गांव में कहां देसी शराब बनती उसकी लिस्ट बनाई गई और उसको सील किया गया। इसके बाद से अब यहां पर पूर्ण शराबबंदी लागू है। गज का आतंक एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। गंगरेल के पास दंतैल लौटा, ग्रामीणों को दौड़ाया तो जान बचाकर भागे। कुछ दूर पीछा करने के बाद वापस हाथी लौट गए। दरअसल बता दें कि ग्रामीणों को हाथियों ने दौड़ा रहा था। बता दें, एक दंतैल हाथी वापस गंगरेल के पास आ गया है। रविवार को यह हाथी विश्रामपुर, तुमरा बहार, साथ ही साथ मड़वा पथरा, बरपानी, कसवाही, साथ ही साथ खिड़की टोला, बेलतरा, बेरिद खुर्द, इसके अलावा इनके जंगल में घूमते यह जो हाथी है देखे गए हैं। शाम को कुछ ग्रामीणों ने भी हाथी को दौड़ाया, वे सभी जान बचाकर भागे। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद हाथी लौट गया। इधर रेंजर महादेव कौनौजे के मुताबिक रात 8 बजे तक हाथी खिड़की टोला के पास था। ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा गया है। इसके लिए मुनादी भी कराई गई है और हम अपने चैनल पर भी इसकी सूचना साझा कर रहे हैं। 22,264 वाहन मालिकों पर 150 करोड़ का टैक्स बकाया है। जमा करने पर इनको छूट मिलेगी। दरअसल परिवहन विभाग 150 करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूलने के लिए 22,264 वाहनों की तलाश करने में जुटी हुई है। 2013 से 2018 के बीच टैक्स नहीं देने वाले इन वाहन मालिकों को नोटिस भी दिया गया है। साथ ही राशि जमा करने पर 90 करोड़ रुपए तक की छूट देने की भी घोषणा राज्य सरकार ने की है। बताया जाता है कि कोरोना काल को देखते हुए वाहन मालिकों को वन टाइम
100% सेटलमेंट के तहत छूट दी गई। उन्हें इस योजना का लाभ 31 मार्च 2022 तक दिया जा सकता है। बिना किसी यहाँ पर सेटलमेंट के तहत छूट दी गई है। उन्हें योजना का लाभ 31 मार्च 2022 तक दिया गया है और बिना टैक्स जमा किए वाहन चला रहे लोगों को चिन्हांकित कर उनकी सूची भी जिलों में भेज दी गई है। दरअसल पेनाल्टी में इनको राहत दी गई है, एक मुश्त जो है इनको राशि जमा करनी पड़ेगी। और अब दोस्तों आज की अंतिम बड़ी खबर है, बिजली प्लांटों में अब भी कोयला की कमी बरकरार है। खदानों से रोजाना 2,95,000 लाख टन जो है यहाँ पर कोयला जो है निकल रहा है। दरअसल बता दें चालू वित्तीय वर्ष में SECL के लिए 172 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। बीते 6.5 माह में SECL का उत्पादन 60 मिलियन टन तक ही यहाँ पर पहुँच पाया है। कंपनी की जिले में स्थित व अन्य कोयला खदानें अपने लक्ष्य से पीछे हैं। SECL वित्तीय वर्ष के लिए अपने लक्ष्य से तकरीबन 34.88% उत्पादन ही कर पाया है। खदानों में उत्पादन में पहले तेजी की बात कही जा रही है और अब कंपनी हर दिन 2,90,000 टन कोयला उत्पादन कर रहा है, जो कि अधिक है। हालांकि रोजाना उत्पादन का लक्ष्य भी वर्तमान में 4,75,000 टन अधिक निर्धारित है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि प्रतिदिन की इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे, हमारी जवाबदारी है। नहीं होता विश्वास तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम आपके लिए प्रतिदिन रोजाना इसी प्रकार की खबरें छत्तीसगढ़ समाचार लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि प्रतिदिन छत्तीसगढ़ की खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।